हनुमान विभीषण से मुलाकात करते हैं तो अरे देख करके अजीब से मानते हैं। यहाँ तो मंदिर बनाए हुए, राक्षस की नगरी है, मंदिर भी है, तुलसी का पौधा भी है ना। और ये तो यहाँ कैसे ऐसी हो गई? तो विभीषण कहते हैं कि हनुमान जी, एक जिब्या के बीच, जैसे 32 दांत के बीच में जिब्या रहती है, मैं राक्षस के नगरी में रह रहा हूँ, है ना। सुना हूँ पवन सुत रहनी हमारी, जीम दसाना हूँ जीव्य बिचारी। कि हनुमान जी, ये जिब्या के बीच में, जैसे दांत के बीच में जिब्या रहती है, ऐसे ही मैं राक्षस के नगरी में रहता हूँ। मुझे एक राक्षस के खानदानी में मेरा जन्म हुआ है ना। लेकिन देखो, कुंभकर्ण भी उसी माँ से जन्म लिया और जो रावण भी उसी माँ से जन्म लिया, लेकिन विभीषण भी उसी माँ के कोख से जन्म लिया। लेकिन देखो, विभीषण एक भगवान का भक्त बन गया, है ना। और आगे क्या बोलते हैं? तामस तनो कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। अब मोह भाभ रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा न मिलहि न संता। क्या बोलते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया है ना। मैं तो एक राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पास कोई साधन नहीं है भगवान से मिलने का, है ना। मेरे पास कोई साधन नहीं है, तामस तनु कछु साधन नहीं, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था भगवान से मिलने का। लेकिन आज मेरे ऊपर पूर्ण भगवान की कृपा हो गई है, दया दृष्टि बरस गई है, क्योंकि आज मुझे आप जैसे महान संतों का दर्शन हो गया है। अब मुझे भरोसा हो गया है, अब मुझे संत मिल गए तो भगवान मिलने में मुझे देर नहीं है। तो हनुमान जैसे ही राक्षस नगरी में जैसे विभीषण रहते थे, लेकिन विभीषण ने समझाया, है ना, मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, रावण को माना नहीं। मंदोदरी को, तेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, माना नहीं। मंदोदरी को भी बात भी नहीं माना। विभीषण ने समझाया, भैया ये जगत की माता है, ये माँ के ऊपर आप अत्याचार क्यों कर रहे हो? इनको जैसा लाया वैसे ही आप जहाँ से लाए वहीं छोड़ दो। भैया ये असंभव है, ये काम तुमसे संभव होने वाला नहीं। और विभीषण को लंका से अपने देश निकल कर लात मार के भगा दिया और भगवान श्री राम जी ने अपने गोद में उठा दिया। सारा दुनिया मुझे बदनाम करे, मेरे सतगुरु मुझे प्यार करे। दुनिया को मीरा को ठुकरा दिया, दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही सदगुरु की प्राप्ति हुई, सदगुरु महाराज जी ने मीरा को अपने गोद में उठा दिया। तो ऐसे आज सदगुरु के रूप में भगवान इस धरती पर अवतरित हुए। समझो, मानो ये समझने का मौका है, अभी भी नहीं समझोगे तो बाद में सिर धुन पछताना पड़ेगा। हम माया के गुलाम बने हुए हैं, माया हमको संसार से उतारने नहीं देगी, फिर संसार में डुबाएगी। फिर माया इसी संसार में हमको फंसाएगी। माया ये संसार से पार होने नहीं देगी। इसीलिए समझो, विचार करो, ये मौका है ना। जिस माया के हम पीछे पड़े हैं, वही माया एक दिन हमारे छाती में लात मार देगी, तो उस समय हम पछताते रह जाएंगे। न इधर भगवान की भक्ति हुई, न हमको माया ने ही हमको प्यार दिया। तो इसीलिए सज्जनों, आइए, ये समय एक बार भगवान ने इतना सुंदर देव दुर्लभ शरीर दिया है, इतना सुंदर मनुष्य शरीर देकर के संसार में भगवान ने भेजा है। तो ये मनुष्य शरीर की कीमत को समझो। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर भगवान बार बार आपको देंगे नहीं। तो ये मनुष्य शरीर मिला है खाली परिवार को पालन पोषण करना, बच्चों को पालन पोषण करना और
पीना कमाना यही धंधा हमारा जीवन का नहीं है। ये मनुष्य जीवन खाली संसार का काम धंधा करने में ही नहीं दिया है। ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करके, हमारी आत्मा को कर्म करके, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भगवान ने ये सुंदर दुर्लभ शरीर दिया है। जिंदगी पूरा निकल गया माया के गुलाम बनते बनते। दुनिया को बनकर देख लिया, भगवान को बनकर देख जरा, प्रभु भक्ति में कितनी खुशियां है, इसकी राह पर चलकर देख जरा। सजनों, आज साधु संत महान पुरुष हमारी जीवन की सच्चाई को समझाने के लिए आज गली गली में डंका मार रहे हैं। गली गली में आप लोगों को जगाने के लिए साधु संत ऐलान कर रहे हैं, मानव उठो जागो, ये जागने का समय है। अपने आत्मा को जगाओ, अपनी लक्ष्य क्या लेकर के तुम आए हो, उस लक्ष्य को समझने की कोशिश करो। हमने भगवान से क्या वचन दिया है, प्रभु मुझे ये कोठरी से, ये नरक कुंड से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भक्ति करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरा भजन भक्ति करूंगा। लेकिन संसार में आकर के वो भगवान के दिया हुआ वचन हमने भूल गए। अब क्या कर लिए, परिवार के वचन पूरा करते करते काला बाल सफेद सफेद हो गया है ना, पूरा शरीर जर्जर हो गया। ये माया ने सब खोखला कर दिया। आपने देखा होगा बारिश के समय में जैसे एक जानवर मर जाते, सड़ जाते हैं, तो 1000 कौवा उसको नोच नोच के खाते। खाते कि नहीं खाते बताइए? कोई भी जानवर मर जाते हैं तो वो कौवा, 1000 कौवा उसको नोच नोच के खाते। ऐसे ही माया भी हमको नोच नोच के खोखला कर रही है। ना हमने भगवान की वचन ही पूरा किया, ना हमको माया ने ही भक्ति करने दिया। आज नोच नोच के हमको खोखला कर रहे हैं। जैसे एक सड़ा हुआ जानवर को कौवा नोच नोच के खाता है, ऐसे ही माया हमको नोच नोच के खा रही है। और इनकी गुलाम बनते बनते